हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आप लोगों का सिमकैट 16 कैसा रहा और कैसा स्कोर आया। तो सबसे पहले मैं अगर अपने स्कोर के बारे में बताऊं तो इस बार मतलब दो सेक्शंस में मेरा डिसेंट स्कोर था, अच्छा स्कोर था। इस स्टेज पर मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ अभी के लिए दो सेक्शंस में। बट थर्ड वाले सेक्शन में अच्छा नहीं था। तो जिस सेक्शन में मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया वो था, गेस करो। तो ऑब्वियसली आप लोग कर सकते हो, तो लेकिन इस बार LRDI नहीं, इस बार कॉन्ट्स में मेरा स्कोर कम आया था और वो थे 11 मार्क्स। आई नो क्वेश्चंस डुएबल थे, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे। बट अभी मतलब मैं बताती हूँ कि क्या क्या रीजंस थे जो मुझे लगता है जिसकी वजह से स्कोर कम आया। लेकिन VRC में मेरा स्कोर आया था 26 और DILR में आया था 24। तो जो VRC सेक्शन है उसमें भी मुझे लगता है कि मैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती थी। एक्चुअली ये जो मॉक टेस्ट था ये मैंने एकदम रात में दिया था। जनरली मतलब मैं सुबह के टाइम या फिर दिन में ही देती हूँ मॉक टेस्ट। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इस वजह से तो हुआ है कि रात में थोड़ी एफिशिएंसी कम हुई थी और क्योंकि नींद भी आ रही थी और पिछले दिन भी इतना अच्छे से नहीं सो पाई थी। तो आई थिंक इसकी वजह से मेरी स्पीड कम हो गई थी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, खासकर VRC में। तो इसलिए मतलब मुझे लगता है अगर मैं यूजुअल स्पीड से करती तो मैं 4 से 5 क्वेश्चन तो और सॉल्व कर पाती। तो मेरा स्कोर मतलब 9-10 तो बढ़ सकता था मुझे लगता है VRC में। उसके अलावा क्या था, उसके अलावा DILR में मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि पहले मुझसे सॉल्व नहीं होते थे एक भी सेट। लेकिन मतलब कुछ टाइम से टचवुड होने लगे हैं सेट सॉल्व। तो ये चीज़ मतलब मैं मेंटेन करना चाहती हूँ DILR में। बट कॉन्ट्स में मेन दिक्कत ये है कि कॉन्ट में मतलब क्योंकि मैं DILR पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हो गई थी बीच में, तो कॉन्ट की प्रैक्टिस थोड़ी कम कर रही थी। इसकी वजह से मुझे लगता है मतलब जब LRD में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे तब कॉन्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तब कॉन्ट में सही मार्क्स आ रहे थे। लेकिन जब से LRDI में थोड़े सही हुए हैं तो कॉन्ट्स में कम आने लगे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी कॉन्ट्स की। इसके लिए मैंने सोचा है कि मतलब मैं अल्टरनेट डे या फिर रोज़ एक एक सेक्शनल दूंगी कॉन्ट का। साथ में मतलब मुझे क्वेश्चन पिकिंग में दिक्कत होती है। मतलब राउंड 1 राउंड 2 में जो इजी क्वेश्चंस पिक करने होते हैं तो राउंड 1 में भी मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं ईजीएस्ट क्वेश्चंस पिक नहीं कर पाती हूँ जल्दी। और मतलब या तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा या फिर मतलब कुछ कैलकुलेशन एरर कर देती हूँ या फिर कुछ। तो उसकी वजह से मार्क्स नहीं आ रहे हैं कॉन्ट्स में। तो मैंने सोचा है कि अब मैं रिवीजन करूँगी कॉन्ट्स का और सारे PYQs प्लस कॉन्ट के सेक्शनर्स और मैराथन सेशंस जो हुए थे हमारे वो मैं कवर करूँगी। साथ में जो LRDI है तो उसके लिए तो वही PYQs और जो प्रैक्टिस चल रही है सेक्शनर्स के साथ वही करूँगी। और VRC में भी मतलब मेरी स्पीड के लिए मतलब मेरे को थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आई थिंक। तो ये मेरा प्लान है। और आप लोगों का स्कोर कैसा था वो बताना। और मतलब फिर मेरा टोटल आई थिंक था 61। तो लेकिन इस मॉक में ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे। LRDI में भी मैंने 2 सेट सॉल्व करे थे, लेकिन तीसरा सेट भी मतलब मैं कर रही थी लेकिन पूरा हो नहीं पाया था, इसलिए मैं उसके आंसर्स मार्क नहीं कर पाई थी। नहीं तो उसमें भी और मार्क्स आ जाते। तो मेरा बस अब टारगेट ये है कि मार्क्स आ रहे हैं लेकिन जल्दी जल्दी और करना है जिससे मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ और ज़्यादा मार्क्स ला पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये मेरा अपडेट था कैट का, सिमकैट 16 का। अब मैं एक नेक्स्ट मॉक टेस्ट दूंगी, वो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस थर्सडे को दे दूँ। शायद मैं डैश कैट भी दे सकती हूँ क्रैको का, तो अभी नहीं पता, या फिर CL के कोई मॉक्स ट्राई करूँगी। उसके अलावा ना अब मैं सेक्शनल ज़्यादा दूंगी जिससे मतलब इंडिविजुअल सेक्शंस में इम्प्रूवमेंट हो पाए। और फिर मैं 2 वीक्स के बाद देखूंगी कि कॉन्ट में मतलब मेरे मार्क्स मैं चाहती हूँ बढ़ जाएं। तो अभी 2 वीक्स तक मैं ये चीज़ फॉलो करूँगी। फिर मैं देखती हूँ कि कॉन्ट्स में कितने मार्क्स बढ़ते हैं, फिर उसके हिसाब से मैं आगे का प्लान करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। और आप लोगों के स्कोर्स क्या आए और आपका कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या फिर आप किस चीज़ में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर आपका क्या चीज़ बेहतर हो पाई, तो वो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। And thank you for watching. If you like this video, please like this video and please subscribe to my channel if you found my content helpful. Okay, bye.